रांची में आंदोलनकारी छात्रों से बात करेगी सरकार। सोरेन सरकार ने बातचीत के लिए बुलाया। दोपहर 2 बजे होगी वार्ता। रांची में जेपीएससी परीक्षा गड़बड़ी को लेकर प्रदर्शन जारी। छात्रों ने राहुल सोरेन के खिलाफ प्रदर्शन किया। दोनों नेताओं का फूका पुतला। बीजेपी संगठन में बड़ी फेरबदल की तैयारी। नितिन नवीन की नई टीम का आज हो सकता है ऐलान। अलवर में गृह मंत्री अमित शाह का कांग्रेस पर बड़ा हमला। वंदे मातरम विवाद को लेकर साधा निशाना। कांग्रेस से मांगा जवाब। राजस्थान के अलवर में गृह मंत्री शाह की सौगात। 10,580 युवाओं को सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र सौंपे। राज्य सरकार की परियोजनाओं का किया उद्घाटन। श्री राम मंदिर चढ़ावा चोरी की जांच वाली 4 याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। सीबीआई से जांच, फॉरेंसिक ऑडिट, ट्रस्ट के वित्तीय रिकॉर्ड सुरक्षित रखने और जांच पूरी होने तक बड़े वित्तीय फैसले पर रोक की है मांग। पाकिस्तान के कब्जे वाले हिस्से में लगा नारा, कश्मीर बनेगा हिंदुस्तान। केरन घाटी में जमकर आतिशबाजी। भारत में शामिल होने की तेज हुई मांग। पंजाब में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम। अमृतसर में 690 ग्राम आईडी बरामद। पुलिस प्रतिष्ठान को टारगेट करने का था प्लान। बरामद आईडी को डिस्पोज किया गया। दिल्ली कूच पर अड़े गैर एसकेएम किसान संगठन से जुड़े लोग। हरियाणा की जींद में प्रशासन से 3 दौर की वार्ता नाकाम। खुले आसमान के नीचे बिताई रात। कृषि व्यापार समझौते को लेकर कृषि मंत्री से वार्ता की मांग। यूजीसी नेट की इंग्लिश, कॉमर्स और सोशियोलॉजी की परीक्षाएं रद्द। एनटीए ने माना पेपर में स्पेलिंग और प्रिंटिंग की गलतियां थी। एग्जाम की नई तारीखें जारी। वंदे मातरम रोकने पर विवाद का मामला। दिल्ली के आईपी स्टेट थाने में शिकायत दर्ज। सोनिया और राहुल गांधी पर एफआईआर की मांग। सुप्रीम कोर्ट के वकील शुभ शर्मा ने दी शिकायत। केंद्र सरकार पर राहुल गांधी का तंज। 22 अगस्त को पुणे में छात्रों की गूंज कार्यक्रम। अब लड़कियां बोलेंगी, देश सुनेगा। आसनसोल में बीजेपी की रैली के दौरान कांग्रेस कार्यालय पर हमले का आरोप। तोड़फोड़ के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया सड़क जाम। इलाके में तनाव। बंगाल के सिलीगुड़ी में वंदे मातरम अपमान के विरोध में रैली। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने मशाल रैली निकाली। कुरुक्षेत्र में वंदे मातरम के अपमान के विरोध में बीजेपी का कैंडल मार्च। कांग्रेस के खिलाफ जताया अपना रोष। वंदे मातरम को लेकर कांग्रेस नेता राशिद अल्वी का बयान। का बीजेपी मुसलमानों को परेशान करने के लिए आई कानून। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी। लाल किले से संबोधन में मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानियों का जिक्र न करने पर उठाया सवाल। पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर में पूर्व एमएलए सुजॉय हाजा के घर सीआईडी की रेड। सरकारी जमीन घोटाला मामले में की गई कार्रवाई। श्री बुड्ढा अमरनाथ यात्रा से पहले सुरक्षा कड़ी। एसओजी ने मंदिर में चलाया तलाशी अभियान। संदिग्ध गतिविधियों पर पूरी नजर। नेपाल दौरे पर आर्मी चीफ जनरल धीरज सेठ। दोनों देशों के सैन्य संबंधों की मजबूती पर जोर। लखनऊ में 101 अवैध इमारतों पर चलेगा एलडीए का बुलडोजर। आज से शुरू होगा ध्वस्तीकरण अभियान। नोटिस जारी। रेखा गुप्ता की सरकार ने दिल्ली वालों को दी सौगात। 25 नई अटल कैंटीन की गई शुरू। बीजेपी अध्यक्ष ने केरलम सरकार को घेरा। कहा, केरलम में कांग्रेस सरकार ने हद पार कर दी। कट्टरपंथियों के आगे घुटने टेकना कांग्रेस की नीति। पेपर लीक को लेकर तेजस्वी यादव ने घेरा। कहा, हर बार पेपर लीक हो रहा लेकिन निष्पक्ष चयन नहीं हो पाया। शिक्षा के मामले में बिहार फिसड्डी राज्य। रांची में एमएमडीआर बिल के खिलाफ आंदोलन की चेतावनी। आरजेडी नेता अनीता यादव ने कहा, महागठबंधन बिल का विरोध करेगा। महाराष्ट्र में कल्याण में हाईकोर्ट भर्ती परीक्षा को लेकर छात्रों का प्रदर्शन। तकनीकी खामी के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट ने प्रभावित अभ्यर्थियों की दोबारा परीक्षा का आदेश दिया। दिल्ली सरकार में जल्द लागू होगा ई कैबिनेट सिस्टम। पेपरलेस होंगे मंत्रिमंडल की बैठकें। फैसलों में आएगी तेजी। दिल्ली में जल उपभोक्ताओं को बड़ी राहत। 100% एलपीएससी होगा माफ। उत्तराखंड के चमोली में टनल हादसे के बाद सर्च ऑपरेशन जारी। 2 कर्मचारियों की तलाश में जुटी एसडीआरएफ। अयोध्या में झूलन उत्सव के बीच ड्रेस कोड लागू। पीले रंग के बिना सिले वस्त्र में नजर आए पुजारी। बद्रीनाथ धाम में 2 दिवसीय नर नारायण जन्मोत्सव का शुभारंभ। महाअभिषेक के साथ जयकारों के साथ निकली डोली यात्रा। डोडा के भलेसा में भारी बारिश का कहर। सड़कें और नाले उफान पर। चिनाब का जलस्तर बढ़ा। फसलों को पहुंचा नुकसान। उत्तराखंड में बारिश के कारण उफान पर बह रहा झरना। रील के लिए युवक ने जोखिम में डाली अपनी जान। उत्तराखंड के चमोली में बद्रीनाथ हाईवे पर धंसी सड़क। गड्ढे में फंसा ट्रक। ट्रैफिक प्रभावित। राजस्थान के धौलपुर में बारिश के कारण निचले इलाकों में भरा पानी। गाड़ियों की थमी रफ्तार। यूपी के वाराणसी में लगातार बढ़ रहा गंगा नदी का जलस्तर। बाढ़ की चेतावनी जारी। नावों के संचालन पर लगाई गई रोक। यूपी के प्रयागराज में तेजी से बढ़ रहा गंगा यमुना नदी का जलस्तर। तीर्थ पुरोहितों की कुटिया डूबी।
उत्तराखंड के कर्णप्रयाग में बादल फटने से मची तबाही, मलबे की चपेट में आया शख्स सर्च अभियान में जुटी है टीम। यूपी के अमरोहा में गंगा एक्सप्रेसवे की सड़क धंसी, बारिश के बाद पुलिया पर बना गहरा गड्ढा, अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर जायजा लिया। गुजरात के खेड़ा में 60 साल पुराना पुल ढहा, चितलाव और सरदारपुरा गांव का संपर्क टूटा, आवागमन बाधित। उदयपुर में बिजली कटौती के खिलाफ किसानों का चक्का जाम, सिंचाई प्रभावित होने का आरोप, मांगे ना मानी तो जिला मुख्यालय में आंदोलन की चेतावनी। मुजफ्फरपुर में पानी से भरे गड्ढे में डूबे 3 बच्चे, 2 की मौत, तीसरे की हालत गंभीर। पानी से भरे गड्ढे में डूबने के बाद बताया गया अवैध खनन की वजह से हुआ था गड्ढा। रिटायर्ड पुलिसकर्मी पिता को बेटे ने पीटा, घंटों कमरे में बनाया बंधक, मारपीट के बाद लाइसेंसी रिवॉल्वर से फायरिंग, पुलिस ने आरोपी को दबोचा। राजस्थान के चूरू में पुलिस का बड़ा एक्शन, नशे के खिलाफ कार्रवाई में 5 आरोपी गिरफ्तार, अवैध होटल ढाबों पर चला बुलडोजर। बुलंदशहर में पंजाबी डेयरी पर फूड सेफ्टी विभाग की कार्रवाई, 7 क्विंटल पनीर जब्त कर सैंपल्स जांच के लिए भेजे, रिपोर्ट में मिलावट मिली तो होगी कार्रवाई। यूपी के अमरोहा में मामूली कहासुनी पर युवक के पिटाई, कई युवकों ने घेर कर पीटा, मारपीट का वीडियो वायरल, जांच में जुटी हुई है पुलिस। यूपी के इटावा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, जवाबी कार्रवाई में बदमाश घायल, कई आपराधिक मामलों में फरार था आरोपी। यूपी के कासगंज में नाबालिगों की तस्करी के मामले में बड़ी कार्रवाई, पुलिस ने महिला समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। गोरखपुर में चाइनीज मांझा फिर बना जानलेवा, कारोबारी की गर्दन में फंसी डोर, लगे 10 टांके, घटना के बाद ड्रोन कैमरा से बढ़ाई गई निगरानी। यूपी के बहराइच में घाघरा नदी का जलस्तर बढ़ा, तटीय इलाकों में भरा पानी, खेत फसल सब जलमग्न, प्रशासन ने किया निरीक्षण। यूपी के बांदा में पुलिस मुठभेड़ में इनामी बदमाश गिरफ्तार, कोर्ट से पुलिस अभिरक्षा में फरार हुआ था, पैर में गोली लगने के बाद अस्पताल में भर्ती। महाराष्ट्र के सोलापुर से खबर, जहां बाजार के बीच बेकाबू हुई पिकअप, 2 लोगों को मारी जोरदार टक्कर, सीसीटीवी में कैद हुआ हादसा। यूपी के शाहजहांपुर में इनामी बदमाश और पुलिस की मुठभेड़, जवाबी फायरिंग में पैर में लगी गोली, तमंचा और कारतूस बरामद। महाराष्ट्र के मालेगांव में पुरानी रंजिश में युवक की हत्या, लोहे के पाइप से पीटकर मौत, 7 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज। गाजीपुर में गंगा में नहीं गिरेगा नालों का गंदा पानी, 32 नालों की टैपिंग होगी, शासन ने बजट मिलने के बाद से शुरू किया काम। एमपी के सागर में ऑटो चालक के घर से करोड़ों रुपए बरामद, पुलिस ने नोट गिनने की मशीन मंगाई, घर से हथियार होने की सूचना पर पहुंची थी पुलिस। सुपारी आयात में 2500 करोड़ रुपए की कस्टम धोखाधड़ी का भंडाफोड़, 9 लोग गिरफ्तार, इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया जैसे देशों से सुपारी आयात करते थे आरोपी। पंजाब के अमृतसर में आतंकी साजिश नाकाम, 690 ग्राम आईडी बरामद, इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर, बैटरी टाइमर बरामद, एफआईआर दर्ज। राजस्थान के जैसलमेर में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई, मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती, आवाजाही में हो रही थी परेशानी। एमपी के उज्जैन में चलती ट्रेन से फिसला महिला का पैर, आरपीएफ कांस्टेबल ने बचाई जान। राजस्थान के डूंगरपुर में बेणेश्वर में जल लेकर डूंगरपुर पहुंचे 45 कांवड़िए, धनेश्वर महादेव का होगा जलाभिषेक। राजस्थान के जयपुर में तीज जुलूस निकाला गया, मौके पर पुलिस बल की रही तैनाती। अयोध्या में सैकड़ों साल पुराने ऐतिहासिक पुस्तकालय का कायाकल्प होगा, नई गैलरी के निर्माण के लिए भूमि पूजन। तमिलनाडु के थुथुकोडी में शोरूम में लगी आग, फायर फाइटर्स की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया काबू।